गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पादपों में पोषण का लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि सहजीवी संबंध और मृतजीवी इन पादपों के बारे में हमने पढ़ चुके हैं। अब हम मृदा में पोषण की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है इसके बारे में स्टडी करेंगे। हम जानते हैं कि पौधे अपना पोषण मृदा से प्राप्त करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद मृदा में यदि हम एक ही फसल बार बार उगाते जाएंगे तो मृदा में पोषकों की कमी हो जाती है। तो मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में खाद या उर्वरक डालते हैं। आप जानते हैं इन्हें मृदा में क्यों मिलाया जाता है? आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी जो मात्रा होती है वो लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। इसलिए किसानों को मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषक की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन सीधे वायुमंडल से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, वो केवल इसे मृदा से ही प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए मृदा में नाइट्रोजन की उपस्थिति आवश्यक होती है। फसल कटाई के बाद जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि हमारे जो वायुमंडल है उसमें लगभग 78% तक नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। कितनी होती है? 78% तक नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ये जो नाइट्रोजन है, परंतु पादप इसका उपयोग उस प्रकार करने में एबल नहीं होते हैं, असमर्थ होते हैं। जैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को विलेय रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। जो पादप होते हैं वो नाइट्रोजन को केवल विलेय रूप यानी कि सॉल्यूशन के रूप में ही अब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसमें कुछ जीवाणु जैसे कि राइजोबियम ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर सकते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। ये राइजोबियम फलीदार जो पादप होते हैं उनकी जड़ों में पाए जाते हैं और पौधे को नाइट्रोजन देते हैं और पौधे इनको रहने के लिए जगह और पोषण देते हैं, भोजन देते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास तथा फूड प्रदान करता है। अतः इस प्रकार का जीवन जो होता है वो सहजीवी संबंध कहलाता है। इस प्रकार का संबंध क्या कहलाता है? सहजीवी संबंध कहलाता है।
इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता यानी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं रहती है। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, वे अपना भोजन खुद बनाते हैं। बहुत कम ही पादप ऐसे होते हैं जो दूसरे पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से भोजन प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में जाना जाता है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी होते हैं? हाँ, हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए कीड़ों को खाना पड़ता है। उसके नाइट्रोजन की आपूर्ति वे कीटों से प्राप्त करते हैं। तो हमने इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब इसमें से कुछ आपने क्या सीखा इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि एवं शरीर के रखरखाव के लिए तथा आवश्यक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करते हैं। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हरे पादप कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर फूड का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के ही उत्पाद होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचय किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बनती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है। कवक अपना भोजन मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरवेल जैसे पादप परजीवी हैं, वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, अतः ये पादप क्या कहलाते हैं? विषमपोषी कहलाते हैं। तो अब इसमें अध्याय में अभ्यास प्रश्न में आप कर सकते हैं कि जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि जीवों को वृद्धि, पोषण और अपनी जो मरम्मत और के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। परजीवी वो होते हैं जो दूसरे जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मृतजीवी वो होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। हम पत्ती में स्टार्च यानी मंड की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करते हैं? हम मंड का की उपस्थिति का परीक्षण आयोडीन सॉल्यूशन से करते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, रिक्त स्थान की पूर्ति, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य पदार्थ स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? इसलिए इन्हें स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्वपोषी पादप कहते हैं। पादप द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण किस रूप में किया जाता है? पादपों द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसे स्टार्च के रूप में भंडारित किया जाता है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में भंडारित किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के प्रोसेस में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे क्लोरोफिल या हरित लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? हरित लवक। या इसको क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल।
क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहते हैं। अमरवेल का उदाहरण है किसी का? अमरवेल क्या है? परजीवी का उदाहरण है। किसका है? परजीवी का उदाहरण है अमरवेल। परजीवी, ठीक है। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप क्या कहलाते हैं? घटपर्णी पादप या पिच्चर पादप कहलाते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो कक्षा 7 का पहला पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम दूसरा पार्ट करेंगे अगली वीडियो में, प्राणियों में पोषण। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।